नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शिवपूजन सिंह और आज मैं आप लोगों को लौकी की बुआई कैसे करें थाले पर उसके संबंध में बताऊंगा। क्योंकि जुलाई वाला महीना आ रहा है जब आपको नरेंद्र शिवानी, माधुरी, उषा हरी और धारीदार मृदुल, नरेंद्र धारीदार विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बुआई या बाज़ार से भी लाए हुए बीज का प्रयोग आप करेंगे, उसकी बुआई करेंगे तो चाहे अभी जुलाई की बात हो, चाहे जून में भी आपको कोई दूसरी वैरायटी बोनी हो या साल भर में कभी भी बोना हो, तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि बीज जमता नहीं है, क्यों नहीं जमा। तो उसके लिए मैं सही विधि बता रहा हूँ जिससे आपका जितना बीज बोएंगे, अगर उस बीज की क्वालिटी अच्छी है, जमाव अच्छा है, जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा है, तो अच्छे से अच्छा जर्मिनेशन या अंकुरण हो सके, उसके संबंध में मैं आज आपको बताऊँगा। इसके लिए देखिए, ये प्लाट जो हमारे सामने है, इस पे गोबर की खाद और रासायनिक खादें सब मिला दी गई हैं। उसकी मात्रा कभी फिर बाद में बताऊंगा। और मिलाने के बाद जब थाला बनाने की बात आती है, कैसे थाला बनाया जाए, उसके लिए करते हैं कि मिट्टी, इसमें कोई कंकर पत्थर है, छोटा मोटा कोई चीज़ ऐसी है, मिला लेते, फिर से मिट्टी देखे कोई पत्थर आया तो निकाल के फेंक दिया, और इसको, हाँ, एक पत्थर फिर मिला, तो ये पत्थर जो है एक एक करके निकाल लेते हैं इसमें से। ये मिट्टी बनाने तैयार करने के बाद की प्रक्रिया है। इसको कोई भी चीज़ अवरोध है, पन्नी है या कोई भी चीज़ जो अंकुरण में अवरोध पैदा कर सकता है, उसको ढंग से मिट्टी मिला करके, ये देखिए कि दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो मिट्टी पहले सुधरी हुई मिट्टी है, लेकिन आप जिस प्लाट में काम कर रहे हैं, जिस खेत में काम कर रहे हैं, उसकी मिट्टी कैसी है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कंकड़ पत्थर, गिट्टी या पन्नी या जो कुछ भी अनावश्यक चीज़ें अवरोध पैदा करने वाली, उसको हटा लेते हैं और मिलाने के बाद पुनः फिर मिट्टी को थपथपा देते हैं, दबा देते हैं, नहीं तो पानी लगने पर ये मिट्टी थाला गिर जाएगा। अब उसके बाद जो है, थाला बनाने की जब बात आती है, तो बीज की संख्या के अनुसार कितना बीज बुआई होगी। प्रायः 2 पौध के लिए 5 से 7 बीज को बोते हैं। ये दब गया। अब इसके बाद जो है, ये थाले के चारों तरफ लकीर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये 25 सेंटीमीटर का थाला आपने इसको बनाया, हिल जिसको कहते हैं, और इसके चारों तरफ फिर जो मिट्टी जो है इसकी निकाल लेते हैं, ये नाली बना देते हैं। ये जो थाला बना है, इसके चारों तरफ नाली बना देते हैं जहाँ सिंचाई होगी, और सिंचाई का पानी इस थाले की नमी को बनाए रखेगा। सिंचाई नाले में होगी, क्योंकि सिंचाई ऊपर नहीं इसकी होगी, थाले पर नहीं सिंचाई, केवल नाली की सिंचाई करेंगे। और ये 3 से 4 इंच गहरा ये नाली बना लेते हैं, और नाली की चारों तरफ की गहराई बराबर रखते हैं, जिससे पानी जब भरे, और थाले को भी थोड़ा चारों तरफ से मजबूत करेंगे, क्योंकि सिंचाई जब करेंगे तो मिट्टी गिरने की संभावना रहती है। ये थाला लगभग बन गया है, 4 से 5 इंच का गहराई हो गई इसकी थाले की। अब सिंचाई इसी थाले की चारों तरफ वाली नाली में होगी। अब बुआई के लिए 5 से 7 बीज बोते हैं इसमें, और यह जर्मिनेशन टेस्ट के लिए मैं इसको बुआई कर रहा हूँ, इसलिए बीजों की संख्या इसमें ज़्यादा है। बीज का मुंह ऊपर करके एक तरफ से 5-6 अंगुर की दूरी रखते हैं, और 4 से 6 इंच की दूरी रखते हैं बीज से बीज के बीच, बीज से बीज की दूरी। वैसे साधारण बुआई के लिए बीजों की संख्या पूरी हो गई है, लेकिन चूंकि जर्मिनेशन टेस्ट के लिए मैं इसको बीजों को डाल रहा हूँ, तो इसलिए संख्या इसकी बढ़ा रहा हूँ। ये संख्या कुल 20 है, लेकिन आप 5 से 7 ही बीज एक थाले पर बुआई करते हैं। इतनी ज़्यादा बीजों की संख्या, इसके लिए ज़्यादा बड़ा थाला होना चाहिए, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने छोटा थाला ही बनाया है। अब हो गया, फिर इसके बाद इसको बराबर कर देते हैं, फिर थपथपा देते हैं मिट्टी को और बराबर कर देते हैं थाले को।
और इसके बाद जो है थाले में सिंचाई करते हैं। थाले में सिंचाई के लिए पानी मेरे पास रखा हुआ, आप हजारे से भी, हजारे तो इसमें नहीं चल पाएगा, पाइप से भी कर सकते हैं सिंचाई। इतना पानी भरते हैं कि थाले पर पानी ऊपर इसके हिल पर नहीं आना चाहिए। ये नमी सोख करके ये थाले पर नमी जाती है, चारों भी 2-3 घंटे बाद ये नमी थाले के अंदर तक पहुंच जाएगी। ये पर्याप्त अभी के लिए पानी हो गया। थोड़े समय के बाद पुनः भी आप फिर सिंचाई कर सकते हैं, जिससे नमी जो है इसमें, क्योंकि ऊपर पानी आ जाता तो पपड़ी पड़ती है, फिर अंकुरण के लिए अवरोध पैदा होता है। अब इसके बाद जब आपने बुआई कर लिया, सिंचाई कर लिया और पानी अभी धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, तो इसके ऊपर आप सीमेंट की बोरी या कोई भी बोरी ऐसे रख करके किसी ईंट से इसको दबा देते हैं। उधर की ईंट हमको दीजिए, लिख जाइए, मैं नहीं ले रहा। जिससे हवा चलने पर ये बोरी उड़ने न पाए रात में या किसी भी समय। बोरी नहीं हो तो अखबार की भी मोटी परत रख सकते हैं, पुआल भी रख सकते हैं, घास फूस भी रख सकते हैं, जो मतलब जिससे मतलब इस पर छाया बनी रहे। और ऐसा ईंट इसलिए केवल रखते हैं कि जिससे मतलब ये उड़ न जाए, बोरी हो या अखबार हो या कोई भी घास फूस हो, और नहीं तो बोरी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद फिर अब धीरे धीरे पानी इसमें अंदर जा रहा है, और ये प्रक्रिया सुबह शाम 5-6 दिन तक करते हैं, जैसी की आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए, नमी बनाए रखने के लिए। और लौकी में अंकुरण गर्मी के दिनों में 4 से 7 दिन में हो जाता है। जाड़े में की तरफ जब जाते हैं तो 8-9 दिन भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। अभी हमने देखिए यहाँ फसल बोई थी इसी विधि से, ये तैयार, इसमें 5वें दिन अंकुरण आ गया था। ये 10 दिन आज हुआ और इसमें फर्स्ट ट्रू लीफ, पहली सत्य पत्ती आ चुकी है, इसी बीज से बोया गया था। हाँ, फिर ध्यान देने की बात है, ये जो ढकते हैं अखबार से या बोरी से, इसको देखते रहते हैं। और 3 दिन के बाद, चौथे दिन के बाद देखना प्रारंभ करते हैं। फिर उसमें प्रस्फुरण आना शुरू होता है, स्प्राउट्स निकलने शुरू होते हैं। जैसे ही स्प्राउट्स निकलने शुरू हों तब ये बोरी को फिर ढकना आवश्यक नहीं होता, फिर इसको हटा देते हैं, लेकिन नमी इसकी बनाए रखते हैं। और इस प्रकार जो है 6 से लेकर के 7 दिन में, या कभी कभी 8 दिन भी लगता है। ये सभी बीजों में बराबर क्षमता नहीं होती है, 4 से लेकर के या 5 से लेकर 8 दिन तक लगता है, तो ये सब निकल जाता है। अगर इस प्रकार आप करेंगे, अच्छा देखें, इसमें बरसात अगर लग गई है तो पपड़ी इसमें पड़नी नहीं चाहिए, तो उसके लिए ऊपर से भी अगर पानी पड़ गया तो इसको नम बना के रखें, जिससे पपड़ी न पड़े, क्योंकि नीचे से जब अंकुरण आता है तो पपड़ी बन जाने पर वो अवरोध पैदा करती है और फिर वो अंकुरण बाहर नहीं आ सकता। तो पहले तो सिंचाई से इस पर नमी देते रहें। अगर कहीं बारिश हुई या कुछ हुआ और पपड़ी बनने की आशंका है तो इसके ऊपर भी फव्वारे से सिंचाई कर सकते हैं, जिससे अंकुरित होते बीज को कोई अवरोध पपड़ी का हो या किसी चीज़ का अवरोध न पैदा हो। इस प्रकार से आपको संतोषजनक अंकुरण मिलेगा लौकी में, और आपका फसल अच्छी चलेगी। छोटी अवस्था में मान लीजिए सब निकल गए हैं तो बाद की प्रक्रिया बाद में बताएंगे, और अधिक पौधों को इससे निकाल दिया जाता है। तो क्योंकि अब 2 पौधे इस पर रहेगी एक थाले पर, लेकिन 5-6 बीज हमने कहा, 5 से 7 बीज कहा, तो बाकी पौधों को 15 से 16 दिन बाद सब पौधों को निकाल देते हैं। केवल 2 पौधे ही, स्वस्थ पौधे जो सबसे अच्छे पौधे हैं, उनको छोड़ते हैं। इस प्रकार कैसे थाले पर बुआई करें, इसकी प्रक्रिया आज पूरी हुई। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लें, 7985244878। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा आप लिख लें, 9450021755। इससे आप जानकारी पूछ सकते हैं ये बुआई के संबंध में या लौकी के और किसी संबंध में। धन्यवाद।